हे गाइस, सो वैभव लक्ष्मी। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने वैभव लक्ष्मी का पूजन किया था, जो कि था उद्यापन। तो यहाँ पर मैं पूजा पे बैठ गई हूँ। बैठने के बाद मैंने एक लोटा जल रख दिया था, चावल का आसन रख के उसमें मैंने अक्षत, हल्दी, लाल चंदन में खोल रही हूँ, इसे भी डाल दूँगी। तो गाइस, बहुत से लोग होंगे जिन्हें वैभव लक्ष्मी के उद्यापन विधि और भी अच्छा तरीके से करना आता होगा, बट मैंने जिस तरीके से किया है मैं आप लोगों के साथ वैसा ही शेयर कर दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने चंदन भी डाल दिया है। इसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, फूल, लाल फूल, पीला फूल जो भी हमारे पास है उसमें डाल के इसके ऊपर एक कटोरी रख देंगे। कटोरी के ऊपर हम सोने का, चांदी का या फिर सिक्का कुछ भी रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने रिंग पहनी थी सोने की, तो मैंने उसे उतार कर कटोरी में रख दी है। तो उसके बाद अब हम इधर आ जाएंगे, इस साइड जहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह रखी थी। तो अब इस तरफ मैंने जो फ़ोटो, स्वास्तिक, गणेश भगवान, कुबेर महाराज को रखा था, उनके नीचे थोड़ा थोड़ा सा चावल का आसन देंगे। अब प्रॉपर पूजा करेंगे, सबको हम चावल का आसन देंगे। उसके बाद हम जिस तरीके से करते जा रहे हैं आपको प्रॉपर वीडियो में देखने को मिलता जाएगा। गाइस, काफ़ी दिनों से मैं वैभव लक्ष्मी का पूजन कर रही हूँ। 1 साल हो गया, जब मैं भी 1 साल बाद राजस्थान से आई हूँ तब मैं इसका उद्यापन की, क्योंकि इस व्रत में यही होता है कि आप इसे जहाँ से उठाते हैं वहीं पर इसका उद्यापन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने केला मंगाया था, उसे रख दिया है। तो यहाँ पर मेन प्रसाद होता है खीर, केला और कच्चा नारियल। इसके बाद होता है किताब आपका मन करे तो सुहाग का भी चीज़ आप चढ़ा सकती हैं। इसके साथ ही मन करे जितना आप दक्षिणा दे सकती हैं सुहागिन महिलाओं को। तो मैंने यहाँ पर लाल चंदन ले लिया। अब मैं स्वास्तिक बनाना स्टार्ट करूँगी। गाइस, वैभव लक्ष्मी की पूजा में स्वास्तिक बहुत ही ज़रूरी होता है। स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए इस पूजा में। तो मैं थाली में स्वास्तिक, यानी कि प्लेट है जो पूजा का, उसमें स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक बनाने के बाद इसमें मैं चावल का आसन देकर ही दीपक रखूँगी। गाइस, अगर आप भी घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, आप वैभव लक्ष्मी का पूजन करने चाहते हैं, तो कुछ बातों का आप ज़रूर ध्यान दें, तभी ये व्रत फलित होता है। तो मैंने चावल का आसन दे के दीपक रख दिया। फिर अब हम पूजा यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। गाइस, वैसे तो ब्लॉग प्रॉपर बहुत ही लंबा, बहुत ही ज़्यादा शूट हो गया था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा कट कर दिया है। जो जो ज़रूरी है वही हमने आप लोगों को दिखाया है। तो यहाँ पहले हम आचमन देंगे फूल से और जल से। जल में हमने गंगा जल मिला लिया है। सबको आचमन देंगे, आग्रह करेंगे कि सभी देवी देवता आगमन करें और हमारे पूजा को स्वीकार करें इस तरीके से। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। गाइस, जब भी आप दीप जलाएं तो आपको एक मंत्र ज़रूर बोलना है, जो कि है शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदान शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्ते। तो इस तरह से आप दीपक जलाते समय ये मंत्र ज़रूर बोलें, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये मंत्र पता भी होगा। तो यहाँ पर मैं दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। उसके बाद धूप, दीप ये सब जलाने के बाद फिर मैं चंदन, टीका ये सब करूँगी। तो गाइस, इस व्रत में सबसे फर्स्ट आपको किस चीज़ की पूजा करनी होती है? स्वास्तिक का। तो आप देख सकते हैं वैभव लक्ष्मी की फ़ोटो के पास मैंने स्वास्तिक भी रखा है। तो मैं थोड़ा सा उठी थी, क्योंकि फ़ैन चल रहा था और दीपक नहीं जल रहा था, तो मैं गई थी फ़ैन बंद करने। तो मैंने यहाँ दीपक प्रज्वलित कर दिया है। आप देख सकते हैं कि वैभव लक्ष्मी माता के फ़ोटो के साथ मैंने स्वास्तिक भी रखा है। गाइस, इसमें सॉरी गाइस, शायद मैंने स्वास्तिक बोल दिया। यहाँ पर आपको श्री यंत्र रखना है। आप देख सकते हैं फ़ोटो के पास मैंने श्री यंत्र भी रख दिए हैं। तो मैं अब सबसे फर्स्ट श्री यंत्र का पूजन करूँगी। सबसे पहले तो जितना भी चढ़ावा का सामान था, सुहाग का सामान था, सब कुछ मैं देवी माता के सामने रख दूँगी। गाइस, अगर आपको नहीं पता है कि क्या क्या चढ़ता है सुहाग के सामान में, तो मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में सब कुछ मेंशन कर दिया है। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। आपको आधा ब्लॉग उसमें देखने को मिलेगा। पहले आप उसको देखिए, उसके बाद ये वाला ब्लॉग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सारे सामान इकट्ठा लेकर बैठ गई थी, तो मैंने रख दिया। वैसे मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर चूड़ी, बिंदी, आलता, मेहंदी और एक चीज़ और कुछ है, क्या है वो, सिंदूर। तो 5 सुहाग की चीज़ हैं और किताब है। तो इस तरह से सारे सुहाग के सामान को मैं यहाँ पर रख दूँगी माता रानी के सामने। तो मैंने स्वास्तिक का पूजन कर लिया है। फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ माता रानी का पूजन, जो कि
8 स्वरूप में है वैभव लक्ष्मी माता को। सबको मैं बारी बारी से हल्दी और चंदन का टीका करूँगी। उसके बाद चावल चढ़ाऊँगी। इसमें मेन होता है गाइस गुलाब का फूल। अगर आपके पास गुलाब का फूल है तो आप माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप गुलाब का फूल ज़रूर चढ़ाएं। थोड़ी सी खीर मैंने कटोरी में लेकर यहाँ पर भी रख दी थी और इस साइड मैंने नारियल भी चढ़ा दिया था। तो जैसे जैसे मुझे बन पड़ा मैंने उस तरीके से माता रानी का व्रत। गाइस ये कोई पहली बार मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत दिनों से इस व्रत को कर रही हूँ, जो कि मुझे अच्छा भी लगता है और मेरे लिए मुझे लगता है ऐसे कि ये व्रत मुझे सूट करता है। तो मैं जब से शादी नहीं हुई थी तब से मैं इस व्रत को कर रही हूँ। तो इसके बाद जब आप माता रानी को टीका चंदन अच्छत ये सब कर लेंगी, फिर आपको जितनी भी किताब आपने 7 या 8 जो भी किताब रखी है सब में आपको हल्दी और कुमकुम से टीका करना है। और जितनी स्वरूप दिए गए हैं माता रानी के सबको आपको टीका करते हुए जाना है और सारी बुक में ऐसे करना है आपको, क्योंकि ये जितनी भी किताब होती है वैभव लक्ष्मी माता की हम एक उसके रूप में देते हैं, भेंट स्वरूप देते हैं, जैसे कि माता रानी का प्रचार हो सके, जैसे कि इस व्रत का प्रचार हो सके। इसलिए हम दूसरों को देते हैं कि आप भी इस व्रत को रखें। वैसे अगर आपकी कोई मनोकामना है नहीं पूरी हो रही है तो आप लोग इस व्रत को ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमने सभी बुक में बारी बारी से चंदन टीका कर दिया है। इसके बाद क्योंकि 5:30 बजे की मैंने सभी लेडीज़ों को बुलाया था, टाइम बिल्कुल हो चुका था। थैंक गॉड कि वो लोग थोड़ा सा लेट आई, वो लोग आई 6:30 बजे तक। तब तक मैंने पूजा वगैरह कर लिया था। तो मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी भी थी, तो मैंने जल्दी सभी टीका वगैरह किया पूजन में। फिर आपको मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ कि मैंने सब कुछ यहाँ पर चढ़ा दिया है। अब मैं चल रही हूँ कथा पढ़ने। आप देख रहे हैं पसीने से मैं लथपथ थी, क्योंकि फ़ैन मैंने कर दिया था बंद दीपक की वजह से। तो यहाँ पर हमारा मतलब चढ़ावे का सामान जितना भी था चढ़ चुका है। मैंने कथा भी कर लिया था। अब मैं यहाँ पर उठ चुकी हूँ। अब मैं चल रही हूँ सबको देने के लिए। गाइस मैंने क्लिप नहीं रिकॉर्ड की, जो मैंने खीर खिलाई लोगों को, कलर लगाया, वो सब किया। उसके बाद जब मैं भेंट स्वरूप सब कुछ दे रही हूँ तो ये मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। गाइस ऐसा हो जाता है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं, जितना हो पाता है मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर 7 सुहागिन हैं जिनको मैंने इस तरह से सुहाग का सामान, किताब और अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे दिया है। तो एक लोग उठ गई थी तो ये भी आ गई हैं। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद मैंने कन्या को भी खिलाया, जो कि हमारे घर में 3 कन्याएं, बिल्कुल छोटी है। 2 लोगों को मैंने बैठा के खिला दिया, इनको भी दक्षिणा दिया, पैर छुआ। तो इस तरह से हमारा वैभव लक्ष्मी का व्रत समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो मैंने सभी को खीर खिलाया और जितने घर में लोग थे सभी लोग प्रसाद के स्वरूप में खाए। मैंने अपने लिए भी रख दिया कि क्योंकि मैं सुबह खा के अपने व्रत को तोड़ूंगी। तो गाइस हमारा पूजा हो चुका है। मैंने अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया है। आप देख सकते हैं मैं टाइट ड्रेस में आ चुकी हूँ और मैंने साड़ी भी उतार के यहाँ रख दी है। आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हमारा पूजा हो चुका है। इस तरह से हम करते हैं वैभव लक्ष्मी का उद्यापन। सभी लोग अपने घर जा चुके हैं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का करते हैं एंड। गाइस गर्मी बहुत है, कूलर चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ आपको दिक्कत कर सकती है। कोई नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। मम्मी अपना बोल दे दो मुझे।